हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर्स इन द ह्यूमन बॉडी। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि लीवर क्या होता है और कितने टाइप्स ऑफ लीवर होते हैं। आज के वीडियो में मैं डिटेल्स में आपको फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर के बारे में बताऊंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे थियरी हो या प्रैक्टिकल वाइवा, आपके एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है ऑन लिवर एंड लिवर सिस्टम। मेरे नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि इस चैनल में मैं फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट्स रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड करती हूं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊं और आपके लिए वो कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्लास या फर्स्ट ऑर्डर लीवर की। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर में हमेशा फल्क्रम बीच में होता है और उसके दोनों साइड होता है रेजिस्टेंस और एफर्ट फोर्स। अब ये जरूरी नहीं है कि फल्क्रम बिल्कुल बीच में ही हो। अगर आप डिफाइन करना चाहें तो एफर्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो इस लीवर की रोटेशन करने की कोशिश करता है और रेजिस्टेंस वो फोर्स होता है जो इस रोटेशन को रोकता है या होने नहीं देता है। और पिछले वीडियो में मैंने एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म के बारे में तो आपको बता ही दिया था। एफर्ट आर्म होता है हाउ फार द एफर्ट फोर्स लाइज अवे फ्रॉम द फल्क्रम और रेजिस्टेंस आर्म होता है हाउ फार द रेजिस्टेंस फोर्स लाइज अवे फ्रॉम द फल्क्रम। एंड फल्क्रम क्या होता है? दैट इज द एक्सिस अराउंड विच लीवर का रोटेशन होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में तीन सिचुएशंस आ सकते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए, पहला सिचुएशन है कि फल्क्रम बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब distance between the fulcrum and the resistance and distance between the fulcrum and the effort force is equal। ऐसे में दोनों फोर्स के पास कैपेबिलिटी नहीं होगी ऑफ डूइंग अ रोटेशन और एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रहेगा। दूसरा सिचुएशन हो सकता है जब फल्क्रम रेजिस्टेंस के करीब हो और एफर्ट से दूर हो। ऐसे में क्या होता है? एफर्ट आर्म बड़ा होता है और रेजिस्टेंस आर्म छोटा होता है। तो चूंकि एफर्ट आर्म बड़ा होता है, इसकी वजह से आप जो भी काम करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। आई मीन टू से वर्क इज डन बिकॉज द एफर्ट फोर्स इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज अ लिवर विथ मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब एफर्ट फोर्स कैपेबल हो जाता है ऑफ कॉजिंग अ रोटेशन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। तीसरा सिचुएशन हो सकता है जब आपका फल्क्रम एफर्ट के बिल्कुल करीब हो और रेजिस्टेंस से दूर हो। जब रेजिस्टेंस आर्म ज्यादा होता है और एफर्ट आर्म छोटा होता है, ऐसे लीवर को कहा जाता है टू बी एट मैकेनिकल डिसएडवांटेज, क्योंकि एफर्ट लगाकर जो काम करने की कोशिश की जा रही थी वो हो नहीं पाता। Since no work is done, this type of liver is said to be in mechanical disadvantage। फर्स्ट ऑर्डर लिवर का एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में होता है स्कल विच इज बैलेंस्ड ऑन द एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ये जो हम मूवमेंट करते हैं, ये जिस जॉइंट पे होता है वो है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। सो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे जो बैलेंस्ड है हमारा सिर इस तरीके से, वो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट हो गया आपका फल्क्रम। पीछे से जो भी मसल्स, पोस्टीरियर नेक मसल जो भी ऑक्सीपिट पे इंसर्टेड है वो एफर्ट फोर्स लगाते हैं और आगे जो आपका फेस है वो हो जाता है रेजिस्टेंस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, इस डायग्राम को देखिए। इसमें ये जो एक्सटर्नल फोर्स लिखा हुआ है, ये मानिए किसी ने एक बंदे के हाथ को नीचे की ओर से पकड़ा हुआ है और वो उसे ऊपर धक्का देने की कोशिश कर रहा है। अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस समझ लीजिए। बीच में ये जो एल्बो जॉइंट है ये हो गया आपका फल्क्रम और जो ट्राइसेप्स है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि एल्बो जॉइंट की एक्सटेंशन हो, वो हो जाते हैं आपके एफर्ट फोर्स। सो अगर एक बंदा अपने एल्बो को स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट एन एक्सटर्नल मैनुअल रेजिस्टेंस, तो इसे कहा जा सकता है एक फर्स्ट ऑर्डर लीवर। यहाँ पे जो ट्राइसेप्स मसल है वो एक्ट कर रहे हैं एज एन एफर्ट फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस और फल्क्रम हो गया एक्सिस ऑफ द एल्बो जॉइंट। सो आई होप आपको फर्स्ट ऑर्डर लीवर समझ आ गया है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर लीवर की।
पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि सेकेंड ऑर्डर लीवर में रेजिस्टेंस बीच में होता है और उसके एक साइड में फल्क्रम होता है, दूसरे साइड में एफर्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था ऑफ अ कैन ओपनर और बॉटल ओपनर। ठीक है, आप सबने यूज किया होगा बॉटल ओपनर। सो उसमें फल्क्रम होता है जहां से आप बॉटल को ओपन कर रहे हो, रेजिस्टेंस होता है आपका जो कैन का ढक्कन है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और जहां आप पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं टू ओपन द कैन, वो होता है आपका एफर्ट फोर्स। सो इन केस ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर लीवर हमेशा जो रेजिस्टेंस आर्म है वो छोटा होता है, एफर्ट आर्म बड़ा होता है। हमने फर्स्ट ऑर्डर लीवर में भी पढ़ा था एक सिचुएशन जब एफर्ट आर्म बड़ा होता है और रेजिस्टेंस आर्म छोटा होता है। ऐसे में लीवर मैकेनिकल एडवांटेज में होता है, क्योंकि जिस काम के लिए लीवर को यूटिलाइज किया जा रहा है वो हो जाता है। द वर्क इज डन बिकॉज द एफर्ट आर्म इज लार्जर देन द रेजिस्टेंस आर्म। सो हम कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर लीवर इज ऑलवेज एट मैकेनिकल एडवांटेज। अगर हम ह्यूमन बॉडी में एग्जाम्पल की बात करें, जब एक बंदा अपने टोज पे मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट पे खड़ा होता है, उस दौरान एमटीपी जॉइंट हो जाता है उनका फल्क्रम। लाइन ऑफ ग्रेविटी जो उनके फीट के थ्रू नीचे आता है वो होता है रेजिस्टेंस, और जो ट्राइसेप्स सूरे मसल्स होते हैं जिसमें कि गैस्ट्रोक्नीमियस होता है, सोलियस होता है और प्लांटरीज होता है, वो हो जाता है आपका एफर्ट, जो कि बॉडी को अराउंड द एमटीपी जॉइंट लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया एक एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीवर इन द ह्यूमन बॉडी। अब बात करते हैं अबाउट क्लास 3 या फिर थर्ड ऑर्डर लीवर की। थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, आपका जो एफर्ट होता है वो फल्क्रम और रेजिस्टेंस के बीच में होता है। तो चूंकि एफर्ट बीच में होता है, एफर्ट आर्म हमेशा छोटा होता है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, और रेजिस्टेंस आर्म बड़ा होता है। जब भी एफर्ट आर्म रेजिस्टेंस आर्म से छोटा होता है, लीवर हमेशा मैकेनिकल डिसएडवांटेज में होता है, लेकिन स्पीड एडवांटेज में होता है। Whereas in case of second order lever मैकेनिकल एडवांटेज था, वहां पे स्पीड डिसएडवांटेज था। सो ये डिफरेंस है बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर लीवर का। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जब एक बंदा ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लेक्शन करने की कोशिश कर रहा हो एल्बो जॉइंट की, उस दौरान एक्सिस या फिर फल्क्रम साइड में होता है, बीच में क्या होता है, एफर्ट फोर्स, एफर्ट ऑफ द बाइसेप्स मसल, और इस एफर्ट फोर्स के दूसरे साइड में होता है रेजिस्टेंस जो कि एक्ट कर रहा होता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। सो ये हो जाता है आपका क्लास 3 लीवर। आई होप इस पूरे डिस्कशन से आपको समझ आ गया होगा। मैं एक फास्ट रिकैप करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में फल्क्रम बीच में होता है, सेकेंड ऑर्डर लीवर में आपका रेजिस्टेंस बीच में होता है, थर्ड ऑर्डर लीवर में आपका एफर्ट बीच में होता है। और अगर आपने समझ लिया है एफर्ट आर्म, रेजिस्टेंस आर्म क्या होता है और वो कैसे मैकेनिकल एडवांटेज और मैकेनिकल डिसएडवांटेज से रिलेटेड है, फिर आपके लिए लीवर को समझना, लिखना, एग्जाम में उससे मार्क्स लेना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ऐसे ही फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स को सिंपल वे में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दूसरे वीडियोस को चेक करें। अगर आपको लगता है ऐसा कोई टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। टिल देन, स्टडी हार्ड।